एक ऐसा किला जो अपने आर्किटेक्चर के लिए नहीं, अपने किसी राजसी इतिहास के लिए नहीं, बल्कि फेमस हुआ यहाँ के किस्से, यहाँ की कहानियों के लिए, यहाँ की ऐसी चीज़ों के लिए जिनमें साइंस का तो कोई बिलीव नहीं है, पर लोकल लोग, उनका यही मानना है कि ये सारी किस्से, सारे कहानियाँ सच हैं। इन सब का इतिहास से इतना जुड़ाव है जितना उन लोगों का इस गांव से या इस शहर से। शहर ही था ये कभी, पर आज ये बस एक खंडर बन के रह गया है। खंडर कहें, टूरिस्ट प्लेस कहें, या शायद किला ही ठीक है। वेलकम वेलकम टू भानगढ़। पर क्या ये भानगढ़ शुरू से ऐसा था? क्या ये शुरू से एक भूथा खंडर ही था, या फिर इसकी एक अलग कहानी है? कहानी राजकुमारी रत्नावती की, उस तांत्रिक सिंघिया की और उसके श्राप की। भानगढ़ उस समय भी हंसता खेलता राज्य तो था। बड़े बड़े महल, बड़ा बाजार, खूब सारे लोग, खुशहाल संपन्न राज्य। पर वो कभी भी इतना फेमस अपने आर्किटेक्चर को लेके, अपने व्यापार को लेके, अपनी समृद्धि को लेके, इस चक्कर में कभी फेमस नहीं हुआ। भानगढ़ तब भी फेमस था यहाँ की राजकुमारी रत्नावती के लिए। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे इतने ज़्यादा थे कि जब वो 18 की हुई, 18 के होते ही आसपास के कई सारे राजाओं ने, कई सारे राजकुमारों ने उन्हें अपने शादी के रिश्ते भेजने चालू कर दिए। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। भानगढ़ के ही शहर में एक तांत्रिक रहा करते थे, तांत्रिक सिंघिया। कहते हैं कि उन्हें तंत्र मंत्र और काले जादू की बहुत ज़्यादा विद्या हासिल थी, और उन्हें भी राजकुमारी रत्नावती पसंद आई। पर वो जानते थे कि कभी भी राजकुमारी रत्नावती उन्हें सीधे ढंग से नहीं मिल सकती, तो उन्हें पाने के लिए तंत्र का यूज़ किया। तंत्र, वशीकरण का तंत्र। जब एक दिन राजकुमारी की दासी किसी बाजार में राजकुमारी के लिए इत्र की बोतल लेने गई, तांत्रिक सिंघिया ने मौका पाके उसी इत्र की बोतल पे तंत्र किया, और वो बोतल पहुंची सीधा राजकुमारी रत्नावती के पास। राजकुमारी के पास जब वो बोतल पहुंची, साथ साथ उन्हीं के गुप्तचरों के थ्रू उन्हें ये सूचना भी मिली कि किसी ने इस बोतल पे तंत्र किया है। राजकुमारी को पूरे किस्से का पता चला। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत वो बोतल उठाई और अपनी खिड़की से फेंक दी। सिंघिया का वशीकरण कुछ इस तरह था कि ये इत्र जिस पे भी लगता, वो सिंघिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता। बोतल खिड़की से बाहर गई, और बाहर जाते ही एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाके टकरा गई, और पूरा इत्र उस पत्थर पे बिखर गया। जैसा कि मंत्र का असर था, वो पत्थर हवा में उठा और उड़ के सीधा तांत्रिक सिंघिया के ऊपर जा गिरा, और तांत्रिक की वहीं मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है जब तांत्रिक मरने वाले थे, मरते मरते उन्होंने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया, और उन्होंने कहा कि ये जगह खंडर हो जाएगी, यहाँ का हर एक इंसान बर्बाद हो जाएगा और मारा जाएगा। इसी इंसिडेंट के बाद में राजा ने यहाँ पर हमला कर दिया। युद्ध हुआ, तलवारें चली, और कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहते हैं उसी युद्ध के बीच में राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। आसपास शहर के लोगों ने इसे उसी श्राप का असर माना। अधिकतर लोग उस युद्ध में मारे गए, और जो बचे उन्होंने यहाँ से चले जाने का ही निर्णय लिया। और इस तरह एक हंसता खेलता राज्य एक अबैंडन्ड प्लेस में बदल गया। कहते हैं इसके बाद एक और राजा थे जिन्होंने इसे रीबिल्ड करने का सोचा। एक बार फिर से कहा कि भानगढ़ को वापस से स्थापित किया जाए। राजा माधो सिंह ने जब ये निर्णय लिया, वहाँ पे उनके पास एक योगी थे, योगी बालनाथ। योगी बालनाथ ने कहा कि हाँ, महल बना लो,
और मैं भी वहीं अपनी कुटिया बना लूँगा। वैसा ही हुआ, महल बन गया, कुटिया भी बन गई। पर योगी बालनाथ ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि महल की दीवारें कभी भी इतनी ऊंची ना हो कि उनकी छाया मेरी कुटिया तक आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो तांत्रिक सिंघिया का जो श्राप था वो दुगने प्रकोप से असर दिखाना शुरू कर देगा। योगी की कही हुई बात मान तो ली गई, पर उसके बाद माधो सिंह चले गए। और उनके वंशज, जो उनके बाद की पीढ़ियां आई, उन्होंने महल की दीवारों को ऊंचा कर दिया। महल की दीवारें इतनी ऊंची हो गई कि एक दिन एक स्तंभ वहाँ लगा हुआ था और वो सीधा उसकी परछाई पहुँची योगी बालनाथ की कुटिया में। जैसे ही परछाई वहाँ तक पहुँची, उसी श्राप ने अपना असर दिखाया। शहर के लोग बीमार पड़ने लगे, युद्ध हुआ और एक बार फिर से भानगढ़ एक और बार खंडर में बदल गया। पर लोगों ने इस महल का, इस शहर का साथ नहीं छोड़ा। लोग अब भी यहीं रहे, इतने युद्ध, इतना श्राप, इतने सब के बावजूद भी। और फिर हुआ चालीसा अकाल, राजस्थान का एक ऐसा सूखा, ऐसा टाइम पीरियड जब 4 साल तक बारिश नहीं हुई भी तो नाम मात्र ही। इतनी कम बारिश की वजह से यहाँ पे खाने और पानी की कमी पड़ने लगी और बची कुची कसर भी पूरी हुई। जो कोई इक्का दुक्का लोग यहाँ पे रहते भी थे, वो सब भानगढ़ को छोड़ के चले गए और भानगढ़ बन के रह गया एक अबैंडन फोर्ट, एक ऐसा किला जिसके किस्से तो बहुत हैं, पर लोग, रहने वाले इंसानों में तो कोई नहीं। ये है भानगढ़ किले की एंट्रेंस। यही जगह पहले जौहरी बाज़ार हुआ करती थी इस शहर की। यहाँ पे स्पाइसेस, आभूषण, यहाँ तक कि वेपन्स भी मिलते थे। जौहरी बाज़ार के जस्ट बाद ये वाला एरिया आता है। यहाँ का सबसे प्रमुख है ये गोपीनाथ जी मंदिर। गोपीनाथ जी मंदिर वैसे भी फेमस था यहाँ पे भानगढ़ की वजह से। मेन पॉपुलैरिटी का रीज़न था कि यहाँ पे करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। मूवी के अंदर ये वाला पार्ट जो था ऊपर से टूटा हुआ था थोड़ा सा, बट अभी शायद रेनोवेशन वगैरह करके इन्होंने ठीक कर दिया। टॉप फ्लोर पे आके यहाँ से पूरा व्यू आता है, पूरे इलाके का, पूरे एरिया का। और सिर्फ एरिया का ही व्यू नहीं है यहाँ पे, मतलब किला बहुत स्ट्रैटेजिकली बनाया हुआ है, जिसके 3 तरफ पहाड़ी हैं और एंट्रेंस सिर्फ एक है। और यहाँ के जो भी राजा थे उन्होंने इस तरीके से बनाया कि अपने राजमहल से उनको पूरा राज्य एक बार में दिख सकता था। और वो इसी तरीके से है कि कोई और राज्य हम पे हमला भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी है, पीछे पहाड़ी है। और अगर कोई पहाड़ी के ऊपर चढ़ के इतना गोल घूम के किसी सेना को लेके आना, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बट बहुत हार्ड टास्क होता है। वो कुंड जिसके लिए कहा जाता है कि रात में यहाँ आत्माएं आती हैं। भानगढ़ की कहानी अब सिर्फ एक अबेंडन प्लेस तक नहीं है। भानगढ़ अब एक टूरिस्ट प्लेस है। भानगढ़ अब एक राजस्थान की धरोहर है, पर सिर्फ सूर्यास्त तक, क्योंकि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं। कहते हैं सूर्यास्त होते ही यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वही बाजार, वही नर्तकों की हवेली, वही घुंघरुओं की आवाज़, और इन सब के बीच में लोग कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती आज भी इसी महल में वास करती है। भानगढ़ किले की एंट्रेंस पे अगर जाके देखें तो एएसआई ने भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है। उन्होंने यहाँ कहा कि यहाँ पर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आना मना है। लोग कहते हैं कि सरकार यहाँ के किस्सों में, यहाँ की कहानियों में मानती है, और उसी कहानियों से बचते हुए उन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लगाया है। पर अगर सरकार की माने तो वो यही कहते हैं कि आसपास जंगल है जिसमें जंगली जानवरों का वास है, और अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ खोता है या वहाँ किसी वजह से यहाँ रह जाता है रात में, तो वो किसी भी जंगली जानवर का शिकार बन सकता है। उन्होंने उनकी इस प्रोटेक्शन को लेके वो गाइडलाइन लगाई है, पर लोग उसे भी उसी से जोड़ देते हैं कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है,
कुछ अलग है। अगर साइंटिफिक अप्रोच से सोचा जाए तो यही कहते हैं कि ये सब मनोविज्ञान है। ऐसा कहते भी हैं कि यू सी व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो लोग यहाँ पे किस्से कहानियाँ सुन के भूत देखने की उम्मीद से आते हैं, और इसलिए हर एक हिंट, हर एक चीज़, हर एक इंसिडेंट उसे लोगों को वही इशारा देती है। ऐसा कहते हैं कि रात के समय अगर आदमी डरा हुआ हो, लोगों का अगर ऑलरेडी उस चीज़ में फियर है, तो आउल्स की हूटिंग, उल्लुओं का हूट करना भी लोगों को औरतों के रोने जैसा लगता है। पत्तों की सरसराहट किसी के चलने का अनुभव देती है, और आसपास जंगल होने की वजह से तेज़ हवाएं एहसास देती हैं कि पीछे कोई खड़ा है। अब ये सब लोगों का मन का भ्रम है या कुछ सच में इस जगह को हॉन्ट करता है। भानगढ़ की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंडिया के सबसे पहले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी, वो भी 2012 में यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए। गौरव ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन ली और अपने पूरी टीम के साथ शाम के वक्त यहाँ आने का डिसाइड किया। शाम के वक्त आते आते जब वो यहाँ आ रहे थे, उन्होंने देखा चारों तरफ बहुत टूरिज़्म था, बहुत सारे लोग थे, लोकल लोग भी थे। पर जैसे जैसे शाम होती गई, भानगढ़ खाली होता गया। सूर्यास्त होते ही भानगढ़ पूरी तरह से खाली हो गया। सूर्यास्त के बाद अंधेरा होते ही, जैसे ही सब लोग गए, गौरव और उनकी टीम अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके, अपने अपने किट्स लेके महल की तरफ बढ़ गए। गौरव अपने एक हाथ में K2 मीटर और एक हाथ में रिकॉर्डर लेके महल की तरफ जाते गए। अलग अलग कमरों, अलग अलग गलियारों से उन्होंने वहाँ से गुज़रते हुए उन्होंने वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ की आत्माओं से सवाल करने शुरू कर दिए। क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप 3 बत्ती दे के या 4 बत्ती दे के बता सकते हैं? उन्होंने वहाँ पूछा कि क्या आप यहाँ हैं, क्या आप हमसे बात करेंगे? पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स ना आने के चलते गौरव हर एक कोने में, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को टटोलने लगे। रात भर शूट करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब गौरव को कुछ नहीं मिला, गौरव कुंड की तरफ गए। वो कुंड जिसके लिए कहा जाता है कि रात में यहाँ आत्माएं आती हैं। उस कुंड पे गए, गौरव ने वहाँ बात करने की कोशिश की। K2 मीटर पे कुछ साइन डिटेक्ट करने की कोशिश की। काफ़ी सारा पानी है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि यहाँ पे रात में लोगों को कूदते हुए देखा गया है, और वो बोलते हैं वो किसी की आत्मा है। तो बहुत सारी आत्माएं यहाँ पे रात में नहाती हैं। हम भी देखने आए क्या हमें कोई आत्मा दिखती है यहाँ पे रात में, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इस सबसे डिसअपॉइंट होके जब गौरव यहाँ से जब जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने खुद की डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ ऐसा कहा जो कि शायद गौरव की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जाते जाते उन्होंने कहा, और जैसा कि आपने देखा, मुझे कोई भूत नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर, सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे, और मैं मिलूँगा, कोई भूत नहीं मिलेगा। ये एक स्टेटमेंट गौरव की लाइफ की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बताया जाता है। कहते हैं कि जब गौरव ने ऐसा कहा तो उन्होंने जाने अनजाने यहाँ की स्पिरिट्स को, यहाँ की आत्माओं को चैलेंज कर दिया। कुछ हद तक कि उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल था, जैसा गौरव ने यहाँ आके कहा। यहाँ से जाने के बाद गौरव की टीम के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गौरव का बिहेवियर कुछ दिनों तक कुछ बदला हुआ था। उसके बाद भी कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ आए। उन्होंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, कई सारी इन्वेस्टिगेशंस की। कहते हैं कुछ लोग परमिशन लेके आए थे, कुछ लोग चोरी छुपे पीछे के रास्ते से या किसी और रास्ते से यहाँ आए, यहाँ रुके। कुछ लोग कहते हैं हमने चीखें सुनी हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, किसी ने कहा कि हमको ऐसा लगा किसी ने कुछ बुलाया है। पर ये सब एक एक्सपीरियंस के तौर पे शेयर किया गया। इस सब का कोई एविडेंस, इस सब का कोई साइंटिफिक प्रूफ, इस सब का कुछ भी ऐसा एविडेंस जो कि ये प्रूव करे कि भानगढ़ हॉन्टेड है, ऐसा कुछ मिला नहीं है। कहते हैं बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत
छोटा सा अंतर होता है। भानगढ़ की कहानियाँ, भानगढ़ के किस्से, भानगढ़ की सारी बातें, ये सब यहाँ की धरोहर है। और इसमें मानना या ना मानना यहाँ के लोगों, यहाँ के टूरिस्ट और यहाँ के आसपास रहने वाले लोकलाइट्स के ऊपर है। पर रात में यहाँ पर बिना परमिशन के, बिना किसी सरकारी ऑर्डर के यहाँ घुस आना बेवकूफ़ी। मैं ये नहीं कह रहा भानगढ़ हॉन्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, शायद इसका आंसर करने के लिए मैं नहीं हूँ। पर अगर मुझसे कहेंगे कि रात को यहाँ आना है तो मैं उसे बेवकूफ़ी में कंसिडर करूँगा, ना कि बहादुरी में।